समाधान दिवस को सरकार ने यह सोचकर शुरू किया था कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। लोग समाधान में पहुंचेंगे क्योंकि वहां सभी अधिकारियों को एक छत के नीचे बिठाया जाता है और वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन समाधान दिवस धीरे धीरे मखौल बन के रह गया, यानी कि फरियादियों की भीड़ में समाधान ही कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा। समाधान दिवस की जब शुरुआत की गई थी तो सरकार का बड़ा अच्छा कदम था, लोगों ने बड़ा सराहा, क्योंकि एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते थे, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता था। सरकार आज भी समाधान दिवस को लेकर बेहद गंभीर है। लगातार सर्कुलर जारी होते हैं कि लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनका मौके पर निस्तारण कीजिए। लेकिन अधिकारियों ने समाधान दिवस को भी एक मजाक बनाकर रख दिया है। लोग फरियादी आते हैं, अपनी अर्जी देते हैं, उस अर्जी पर कृपया चेक करें वगैरह कुछ लिख देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। शनिवार को अमर उजाला की टीम ने चारों जनपदों में जब समाधान दिवस के आयोजन स्थल की पड़ताल की तो ऐसे तमाम लोग मिले जिनको 4 समाधान, कोई 5 समाधान, कोई 10 समाधान दिवस से लगातार चक्कर लगा रहा था। 3 बार कोई आया, लेकिन उसका एक मामला ऐसा आया कि वो समाधान दिवस में अपनी समस्या लेकर पहुंचा। जब उससे बात की गई तो उसका कहना था कि उसकी समस्या आज भी बरकरार है, लेकिन अधिकारियों ने फर्जी निस्तारण दिखाकर उसकी शिकायत को बंद कर दिया है, जबकि समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अब अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए अधिकारी ये भी कर रहे हैं कि फर्जी निस्तारण कर दे रहे हैं कि इनकी समस्या की साफ लिया है कि जब तक फरियादी संतुष्ट ना होगा तब तक उसका निस्तारण नहीं माना जाएगा। लेकिन समाधान दिवस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, रैंकिंग बढ़ाने के लिए अधिकारी फर्जी समाधान करने लगे हैं, फर्जी समस्याओं का निस्तारण करने लगे हैं। आप समाधान दिवस में अधिकांश वही लोग मिल रहे हैं जो पुराने समाधान दिवस में आए हुए थे। तो शनिवार को जब अमर उजाला की टीम ने सभी जनपदों में समाधान दिवस पर जाकर लोगों से बातचीत की तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आप भी अगर हमारी ये वीडियो देखेंगे, जो पीड़ितों की बातचीत है जो हमारे रिपोर्टरों द्वारा वीडियो में कैद की गई, उसको देखेंगे तो आप मान लेंगे कि समाधान दिवस केवल नाम का समाधान दिवस रह गया है। लोग वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, किराया भाड़ा फूंक के आ रहे हैं। ठिठुरती ठंड में जब अधिकारी कहीं अलाव जलाकर बैठ रहे हैं, रूम हीटर में हीटर जलाकर बैठ रहे हैं, वहाँ ठंड में सिकुड़ता हुआ फरियादी पहुंच रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वह सिस्टम को कोसते हुए अपने घर को चला जाता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। फिर वो दूसरी समाधान दिवस में पहुंचता, तो यही क्रम चल रहा है। तो समाधान दिवस जिस मंशा से शुरू किया गया था मुरादाबाद मंडल में, उसका कोई पालन नहीं हो रहा और मुरादाबाद मंडल में फरियादी भटक रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जहाँ कहाँ पर आए आज? नहीं, यहाँ तहसील दिवस में आए हो जी। तो क्या समस्या आपकी? कितनी बार आए हो? मैं 5 बार क्या समस्या आपकी? क्वार्टर के बारे में है, सरकारी क्वार्टर। तो आपको आवेदन किया आपने? आवेदन करा मैंने, तो क्या वो नहीं मिला अभी तक? ना भी नहीं मिला, अभी चल रही है। कितने टाइम हो गया लगभग? मुझे होगा 2-3 दिन हो गए। कौन विभाग है? विभाग के मतलब वाटर? हाँ, वो आएंगे बिक्री वाले, 4 लाख वाले हैं। ये इतना कहाँ, हम अपना बजट हम चाह रहे हैं कि सरकारी जो मिलते हैं काशीराम में है या उधर है मुस्लिम, वहाँ पे करने पे मिल जाए। क्या नाम है आपका? हीना। है हीना। हीना। आज तहसील दिवस में आए, क्या मामला है ये पूरा बताएं। जमीन का मामला है। क्या है जमीन का? जमीन हमने बेच दी थी, हमारी बहन हाँ कब्जा था उनका, हाँ। कब्जा करी पड़ी थी हमारी बहन। हाँ। हमारी जमीन थी, हमने बेच दी। अच्छा। जान का खतरा था जगह। अच्छा। अपने नाना के पास में रहना जान के। नाना के पास। क्या नाम है आपका? असलम। क्या मामला है तहसील दिवस में आए आप? जमीन का था, क्या झगड़ा हुआ? है इनका। क्या? इन बालकों ने मतलब जो इनके सुखेली बहन है उनने मतलब अधिया में दे दी। अच्छा अधिया में देने के बाद में अब वो लोग जमीन पर कब्जा करना चाह रही है। अच्छा इन बच्चों को रोटी भी भरपेट नहीं दी, अच्छा परेशान रखा। तो हाथ से इन बच्चों को मैं अपने पास ले गया। अच्छा। ले जाने के बाद में मैंने इनका एक कमरा बनवाया है। ठीक है। दूसरे अब इसकी मैं शादी कर रहा हूँ। ठीक है। इसलिए यहाँ से कि जमीन मैंने बेची। अब वो परेशान क्यों कर रहे हैं? वो परेशान नहीं कर रहे हैं कि वो जमीन पे इनकी कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा। जमीन तो बेच दिया आपने? जमीन बेच दी। फिर कब्जा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कब्जा नहीं किया जिसने बेची है? कब्जा भी दे दिया। अच्छा। अब वो ये सोच रही है कि मतलब मेरी क्या गेहूँ लौट दिए, मेरी अनाज लौट दी। जब अच्छा। तो गेहूँ की बात कर रही थी तो तूने बोई क्यों के गेहूँ? वही। नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या मामला है आपका? सर मेरा आधार कार्ड का सुंदर 14 से जी। मेरा आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। अभी ये आधार ऑफिस गए थे आप?
लखनऊ भी हुई है मैं हाँ। सारी जगह, यहाँ तक कि लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली हेड ऑफिस हुआ, हाँ। सब जगह होंगे, मेरा कोई रिजल्ट नहीं हुआ। सुंदर क्यों नहीं बनना? कारण बायोमेट्रिक मेरी है हाँ। और क्या बोलते हैं फेस और डेट ऑफ बर्थ हाँ। किसी लेडीज़ की है। ये कई बार मैंने उसका लेडीज़ का भी करा दिया, तब हाँ। भी हाँ। जाके नहीं हो पाया। रिजल्ट मिलता है मेरे को, कैंसिल मैं कहता हूँ क्या है मेरा है जो बना हुआ है मेरे को दो। वो कहते हैं वेरिफिकेशन के लिए आपके लखनऊ गया मैं। हाँ। जब लखनऊ गया तो वहाँ से बताया कि आपका वेरिफिकेशन के लिए तहसील चले गया है। जब मैं तहसील आया तो समझेंगे 5 महीने से मैं वेरिफिकेशन कराते डॉक्यूमेंट्स है देर आगे इन्होंने मेरे को, बस साइन कराते परेशान हूँ। अब बिगर आधार कार्ड पे तो कुछ भी नहीं है, नहीं कहीं नौकरी कर सकता। अब लगाओ 2014 से अब 26 आ गई, इसका कौन? अब कहाँ है? संविधान दिवस में आए हो आप? जी संविधान दिवस में आए हो आप अंदर? मैं तहसील में साइन कराने के लिए, अभी 2 साइन हो गए, कल भी आया था मैं। हाँ। तो 2 साइन हो पाए। हाँ। मेरे को जाना था अर्जेंट, मैं बाहर जॉब करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रोहित कुमार। रोहित कुमार जी। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडेसरा। क्या समस्या है आपकी? मेरा फर्दों में नाम गलत है। अच्छा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र में नाम है आनंद प्रकाश, फर्दों में नाम कर दिया आनंद कुमार। तो कब से है ये समस्या? ये बहुत समय से है, 1-2 बार मैंने शिकायत भी करी तो मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितने दिन पहले करी थी शिकायत? ये तो मैं भूल गया, लगभग 3-4 साल पहले की थी मैंने। अच्छा, तब से सही नहीं हुई अभी तक? किससे करी थी शिकायत? लेखपाल से करी थी। अच्छा, तो अब उन्होंने लेखपाल महोदय से कही तो वो बोले कि एक एप्लीकेशन लगाइए आप। अच्छा। अब आज एप्लीकेशन लगाई तो SDM बोली ये तो लेखपाल महोदय को करना था, अच्छा, तो उन्होंने वो इनको दिया है। लेखपाल किसके लिए आदेश करा है पता है? तो ये इन्होंने करा। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार है। अच्छा, एप्लीकेशन किसके नाम से है ये ये? हृदय कुमारी जो वाइफ है, कहाँ के रहने वाले हो? मजरा सेंसपुरी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, राजूपुर मिलक में हमारा पड़ता चकमार खेत पड़ता, मतलब इसका गाटा संख्या 293 है। उसमें उदयवीर सिंह, करण सिंह ने बीच में रास्ते में, सरकारी रास्ते में लिप्टिस के पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा, तो जो पिछले वाले किसान हैं वो हमारे खेत में को निकलते हैं, हमारी फसल बर्बाद होती तो है। कब से है समस्या ये? ये समस्या साहब 7-8 साल हो। तो शिकायत करी आपने कभी इसकी? शिकायत करी थी, इसमें संपूर्ण समाधान निकल से। कब? ये तो मुझे ध्यान नहीं है, पापा जी ने करी थी हमारे। लगभग अंदाज कितने दिन हो गए? करीब हो गए 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो कोई समाधान नहीं हुआ जब? ना कोई समाधान नहीं है, हमारी फसल बर्बाद है साहब अपनी। अच्छा, जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान? हाँ, कहाँ के? सराय रोजे मेरी ग्राम पंचायत है। आज बिलाई तहसील में संविधान दिवस में आप समस्या लेकर आए, क्या मामला है ये? ये है कि ये सरकारी जमीनों की कब्जे हैं उस पर, उस अच्छा। संबंध मैंने प्रार्थना पत्र दिया है अच्छा। और वो लगभग 1.5 साल से मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। 4 समाधान दिवस उन्होंने दे दिया था, DM साहब को वहाँ। यानी 1.5 साल से ये शिकायत कर रहे हैं? जी जी। कितने समाधान दिवस में दे दिया इससे पहले? 3-4 समाधान दिवस उन्होंने दे दिया। 4 समाधान दिवस में इसी शिकायत को दे चुके जी जी। और अभी तक समाधान नहीं हो पाया? ये शिकायत है। क्यों नहीं हो पाता समाधान? लेखपाल साहब उसमें ये कह रहे थे कि नक्शा दुरुस्ती का मुकदमा है ये, वो अच्छा। रिपोर्ट लगा कर संबंध कर देते शिकायत को। DM साहब ने पहले भी आदेश किए थे कि उसका कोई मतलब नहीं है, खाली कराओ, लेकिन वो लेखपाल साहब ना मानते। अब इस बार ये देखो। तो आज आप कितनी बार इसी शिकायत को ये शिकायत कर रहे हैं? लगभग मुझे हो गए 1.5 साल। 1.5 साल। एक और साल नहीं, से समाधान दिवस में आज कितनी बार आए हैं? चौथी बार। चौथी बार। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? पाइंदापुर के। क्या मामला है? साहब सिक्योरिटी गार्ड में इसने नवीन कुमार ने, सनो नसीम ने पैसे ले लिए थे और उसके बाद में काम ना होने की वजह से उसने उसने कह दी कि मैं उसके घर पर गया सर, और उसने मेरे साथ उन्हें जो है गाली गलौज करी, मुझे चमार भी कहा उसने, और इस तरह से उन्होंने मुझे बेइज्जत करके मुझे मेरे पापा जी को भी घर भेज दिया। पहले कोई शिकायत करी है? पहले बहुत शिकायत करी सर मैंने। कहाँ पे? मैंने सर यहाँ तहसील में भी तहसील दिवस भी दिया है मैंने, और साहब मैंने थाने में भी रिपोर्ट दी इससे पहले, और मैंने क्या बोलते हैं सर, अब ये 3री बार फिर आया हूँ मैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सर। हाँ, मैंने एक नंबर वो लगाया था सर, मैंने 1076 पे कॉल भी की थी सर। उन्होंने कहा कि न्यायालय में जाके शिकायत करो इसकी, तो तुम्हारी सुनवाई होगी। कितने पैसे ले लिए उसने नौकरी के नाम से? नौकरी के नाम से सर 1,25,000 रुपये ले लिए थे। 1,25,000? जी सर। पैसे वापस नहीं करे? सर उसने वापस किए हैं पैसे, मेरा एक बार फैसला हो गया था। अच्छा। 30,000 रुपये उन्होंने मुझे वापस दिए हैं।
अच्छा, बाकी नहीं दिए? बाकी पैसा नहीं दिया सर। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ सर कि मेरे पैसा दे दे, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। शिकायत करते हो तो अधिकारी क्या बोलते हैं? शिकायत करते हैं तो सर ये थाना कांट पुलिस वाले जो है ना, ये जो मतलब हमारे हैं दीवान जी, उन्होंने बोला कि ये घर से फरार है और मेरे फ़ोटो भी खींच के लाए थे वहाँ से। अच्छा। हाँ, और हम तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे, रिंकू भाई तुम अपने घर जाओ। ठीक। उन्होंने मुझे घर भेज दिया सर। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गंडोला। क्या 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 समस्या तुम्हारी? चकोर है, चकोर का मामला है। हाँ। क्या? पश्चिम में हाँ। वो जोत रखी है। किसने? धर्मपाल सिंह ने। अच्छा, तो इसमें शिकायत करी आपने? शिकायत करी, पहला हद्दे लगवा आए थे। हद्दे लगवा दिए थे? हाँ, बरसात में। कितने दिन हो गए? हो गए 4 महीने। तो फिर क्या हुआ? और उसने वो दिया, तोड़ दिए, वो उखाड़ दिए। और फिर अब फिर शिकायत करी तुमने उसकी तोड़ने के बाद? तो उसने कही तो मैं कहा दी लगवा दो। किससे कही? नहीं, तुमने इसकी शिकायत और कभी करी है अभी? अभी करी थी। कब? सोमवार के दिन। सोमवार में? हाँ। तो एसडीएम साहब ने कोई आदेश करा उस पर? ना, बस साइन मार का रख देगी। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं करी थी? अच्छा, तो अब आए हैं समाधान दिवस में देने। ठीक। आपका क्या नाम है? महेश चंद शर्मा। कहाँ रहते हैं? ये बिलाड़ी। क्या समस्या है आपकी शर्मा जी? ये हमारे खेत में घाटे संख्या 555, 513 में पानी भरा हुआ है। अच्छा। नगर पालिका का नाला हमारे खेत में छोड़ दिया। अच्छा, तो इस समस्या से कितने दिनों से परेशान हैं आप? 5-6 महीने हो गए, 5-6 साल हो गए होंगे। तो यहाँ समाधान दिवस में आज पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ मैं। मुँह जमानी तो मैं नगर पालिका में कई बार के आया और चेयरमैन साहब से भी क्या आया। अच्छा, नगर पालिका चेयरमैन से कहा? मुँह जमानी कहा मैंने, लिखत में कोई ना। अच्छा, दरखास्त दिया। अच्छा, ठीक है। ये कल पर, लेकिन अभी समाधान नहीं हो पाया? अभी समाधान नहीं हो पाया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।